Now let's understand what is recoverable schedule. So let's say we have T1 and T2, two transactions. Okay, T1 and T2 are two transactions. T2 reads a data written by T1 transaction, then commit operation of T1 should appear before commit of T2। मतलब ये है कि लेट से आपके पास एक T1 ट्रांजैक्शन है और इस T1 ट्रांजैक्शन ने कुछ डेटा राइट किया और वो रिटन डेटा T2 ने रीड किया। लेट से यहाँ पे राइट हुआ A और यहाँ पे रीड हुआ A, ठीक है। तो ये T2 इसको तभी रीड करे जब यहाँ पे कमिट कर दे। अगर लेट से हमने यहाँ पे कमिट नहीं किया, ये लिखा हुआ है कि T2 रीड्स अ डेटा, ये T2 रीड कर रहा है डेटा को रिटन बाय T1 ने जो राइट किया है, देन कमिट ऑपरेशन ऑफ T1 शुड अपीयर बिफोर कमिट ऑफ T2। तो T1 का जो कमिट है ये T2 के कमिट के पहले आना चाहिए। ऐसे शेड्यूल को हम रिकवरेबल शेड्यूल बोलते हैं, अदरवाइज वो नॉन रिकवरेबल हो जाएगा। जैसे लेट्स सी वन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज द एग्जांपल। नाउ हमारे पास एक डेटा आइटम है P जिसको T1 ने रीड किया, उसमें से 100 रुपीज माइनस किए और उसको राइट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कमिट नहीं हुआ है। लेट्स से ये P की वैल्यू थी 1000, इसमें से 100 रुपीज माइनस हुए तो ये हो गया 900। अभी यहाँ पे कैश में हुआ ये 900, ठीक है। और जब हमने राइट P किया तो ये राइट हो गया 900, ये हमारा राइट हुआ। बट इट इज नॉट परमानेंट चेंज अंटिल वी कमिट इट। नाउ इसने रीड किया तो इसको क्या मिलेगा 900, जो यहाँ पे ये चेंज वैल्यू है, इसमें इसने 1% ऐड कर दिया तो दैट इज ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कैश में 909। फिर ये राइट हुआ तो ये 900 की जगह 909 हो गया। नाउ वी विल कम बैक हियर इन ट्रांजैक्शन 1। इसने Q को रीड किया, लेट्स से Q की इनिशियल वैल्यू थी 2000, फिर Q की वैल्यू में 100 रुपीज जो इसमें यहाँ पे माइनस हुए थे उसको इसने ऐड कर दिया, बिकॉज लेट्स से ये 100 रुपीज P से Q में ट्रांसफर कर रहा है, ओके। और ये क्या कर रहा है 1% इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है T2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 100 रुपीज ऐड कर दिए और यहाँ पे 100 रुपीज ऐड होने के बाद में हमने इसको राइट कर दिया, तो यहाँ पे 2000 की जगह 2100 हो जाएगा। नाउ वी कमिट। सो कमिट मतलब यहाँ पे ये पुरानी वैल्यू क्या थी 900, ये कमिट हो गया और ये पुरानी वैल्यू 2100 कमिट हो गया, परमानेंट चेंजेस हो गए। और उसके बाद हमने यहाँ पे कमिट किया है, सो कमिट करने के बाद ये 900 की जगह जो यहाँ पे वैल्यू थी ये 909, तो ये कमिट हो गया, ओके। सो दिस इज रिकवरेबल। व्हाई इट इज रिकवरेबल? सी दिस, आई टोल्ड यू दैट recoverable schedules are if T2 reads a data written by T1 then commit operation of T1 should appear before commit operation of T2। ऐसा नहीं कहा है कि रीड से पहले ही कमिट होना चाहिए, ठीक है। देखो T1 ट्रांजैक्शन ने राइट किया P को, फिर T2 ने इसको रीड किया, लेकिन कमिट ऑपरेशन ऑफ T1 इज बिफोर कमिट ऑपरेशन ऑफ T2, सो दिस इज रिकवरेबल। इट commit can come here also, okay, commit can come here also, but if I commit here and I commit here then also it is recoverable, but if I commit here and here not here, so this commit is coming before this commit, so it is non recoverable। So let's see the example of non recoverable also। Now see this, what happened here is we have written P here, हमने P को यहाँ पे राइट कर दिया और उसके बाद T2 के अंदर हमने इसको रीड किया। सो अ डेटा आइटम रिटन बाय T1 इज रीडन बाय T2 एंड commit operation of T2 is coming before the commit operation of T1।
तो अगर ये राइट कर रहा है तो इसका कमिट ऑपरेशन पहले होना चाहिए, ये अगर रीड कर रहा है इस रिटर्न डेटा को तो इसका कमिट ऑपरेशन बाद में होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका कमिट ऑपरेशन पहले है और यहाँ पे बाद में है। सो होगा ये, लेट से हम यहाँ पे फेल कर जाते हैं, देखो लेट से हमने यहाँ पे फेल हो गया, ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई, रीड नहीं हो पाया, तो हम रोल बैक करेंगे। अब रोल बैक के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, रोल बैक में लास्ट कमिट तक रोल बैक होता है, तो यहाँ पे तो ये कमिट हो चुका है। सो एक एग्जांपल देखो, P इज इक्वल टू 1000, Q इज इक्वल टू लेट से 2000, हमने ये चलाया और यहाँ पे लोकल वैल्यू हो गई 900, राइट करा, ये वैल्यू हो गई 900, फिर इसने रीड किया और इसमें 1% इंक्रीमेंट कर दिया, तो राइट करने के बाद ये 909 हो जाएगी और कमिट हो गया है, यानी कि ये परमानेंट चेंजेस हैं, परमानेंट चेंजेस। ओके, तो ये कभी भी 900 पे वापस नहीं जाएगा। अब लेट से ये फेल हो गया, तो हम रोल बैक करेंगे। रोल बैक मतलब ये 100 रुपीज क्रेडिट नहीं हुआ है, तो 100 रुपीज को हमें रोल बैक करना है। अगर हम रोल बैक करेंगे तो लास्ट कमिट तक ही होगा, लास्ट कमिट तक रोल बैक होने से क्या होगा, ये 909 हो जाएगा, ठीक है, 909 हो गया, बट ये 100 रुपीज जो हमने डेबिट करे हैं यहां से वो तो वापस आई नहीं, ये तो 909 रह गया, यानी कि दिस अपडेट इज एक्चुअली देयर विच शुड नॉट बी बिकॉज ऑफ दिस फेल्योर। तो ये क्या है, नॉन रिकवरेबल, हम रिकवर नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ फेलियर। जबकि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, देखो लेट से हम यहाँ पे फेल हो जाते, यहाँ पे फेल हो गए, ये रीड क्यों नहीं हो पाया, और अब हम रिकवर रोल बैक करेंगे। अगर हम रोल बैक करेंगे तो देखो ना तो यहाँ पे कोई कमिट था ना ही यहाँ पे कोई कमिट था, तो ये रोल बैक होके वापस चला जाएगा 900 पे। अब आप बोलोगे कि ये लॉस्ट हो गया जी, 1% क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको भी तो रोल बैक किया है साथ साथ। अब रोल बैक से हम क्या करेंगे, ये पूरा वापस चलाएंगे और फिर इधर जाके ये पूरा वापस चलाएंगे, अगेन पूरी ट्रांजैक्शन होगी, दैट इज 1% इज नॉट अपडेटेड। ओके, सो दिस इज रिकवरेबल बिकॉज इनिशियल वैल्यू वाज 1000, हमने इसमें से 100 माइनस किया तो ये 900 हो गया और यहाँ पे 909 हो गया, बट इट इज नॉट परमानेंट बिकॉज कमिट इज नॉट अवेलेबल हियर। जब हम यहाँ पे आए ये फेल हो गया, तो रोल बैक करेंगे तो इनिशियल स्टेज पे चले जाएंगे बिकॉज लास्ट कमिट इससे पहले रहा होगा, तो वो वापस 1000 पे आ जाएगा। सो दिस 100 इज नॉट लॉस्ट। आप कहेंगे 1% तो लॉस्ट है, बट ये पूरी की पूरी एटॉमिक ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन है जो पूरी की पूरी रोल बैक हुई है, तो हम उसको दोबारा चलाएंगे, ठीक है। सो दिस इज रिकवरेबल शेड्यूल एंड नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। In next video we shall see cascadeless schedule. Thank you.